आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब को वर्ड के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस वाला ऑप्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने वर्ड को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेजेस वाले ऑप्शन को सीखेंगे इंसर्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आज की क्लास में हम पहला टॉपिक कवर पेज है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कवर पेजेस आते हैं। आपको जो भी कवर पेज का यूज़ करना है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम कवर पेज का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए कैसा हमारे पास कवर पेज हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया है। उसके बाद अपना ईयर टाइप कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो आपको ईयर रखना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी नेम वगैरह भी है जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हमारा कवर पेज है। आपको कवर पेज देखना हो तो इसके लिए आपको प्रिंट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो आपको कवर पेज फाइनल व्यू दिख जाएगा। मान लीजिए आपको कवर पेज नहीं रखना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कवर पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर देना है। तो हमारा पास जो कवर पेज था वो हट जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास आता है इंसर्ट के अंदर ब्लैंक पेज इक्वल लगाते हैं। मैं एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है कैसे यूज़ करते हैं। अब ब्लैंक पेज का ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो टाइपिंग करते करते हमें क्या है, ये जो यहाँ तक का जो कंटेंट है ये सारा कंटेंट यहीं पर है, और बाकी हमें जो अगला कंटेंट या फिर पैराग्राफ या टेक्स्ट जो भी लिखना है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर 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 दबाता जाता, बहुत सारे एंटर दबाने पड़ते हैं मुझको, तब जाके मैं कहाँ पे आता, नेक्स्ट पेज पे आ पाता। अब मुझे इस मेहनत को बचाने के लिए क्या है, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे सिंपल क्लिक कर दूंगा तो डायरेक्ट हमारे पास वो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब यही मुझे ब्लैंक पेज लेना है ऊपर की तरफ, तो कर्सर को ऊपर लेके जाऊंगा एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लैंक पेज। कर्सर ऊपर लेके जाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ होम। ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास पेज के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एक कवर पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। मान लीजिए मैं ऊपर वाले ब्लैंक पेज को नहीं रखना, तो यहाँ पे कर्सर को इधर रखेंगे, 2 टाइम्स बैक स्पेस दबा देंगे तो हमारे पास जो ऊपर ब्लैंक पेज था वो हट जाएगा। अगला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक में क्या है कि हमारे पास जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इस इतना जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये इसके बाद का जितना भी सारा पैराग्राफ है वो क्या हो नेक्स्ट पेज पे है। तो हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे या इस टेक्स्ट के स्टार्टिंग पर रखेंगे और क्लिक कर देंगे पेज ब्रेक पे। तो हमारा पास क्या होगा कि जो हमारे पास जो पैराग्राफ लिखा है वो यहीं पे रह गया जितना हमें चाहिए था, उसके बाद का जितना कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में चाहिए तो वो वहाँ पर चला जाएगा। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ब्लैंक पेज भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मतलब सॉरी ब्लैंक पेज यूज़ ही नहीं कर सकते, इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास यहाँ पे कर्सर रखा टॉप पे, कंट्रोल होम की हेल्प से कर्सर टॉप पे रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ब्लैंक पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि जो भी पैराग्राफ है उसे काट के नेक्स्ट पेज पे लेके जाना। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर तो कोई पैराग्राफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या एंटर करेगा, एक ब्लैंक पेज। ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कर्सर को नीचे लेके जा सकते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर दबा के यहाँ पे नीचे इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक पेज को। इंसर्ट टैब पे चलते हैं। टेबल के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। जो इस तरीके से हमारे पास जो शेप्स दिखेगी वो हमारे यहाँ पे रोज़ होगी, और जो शेप्स हमारे पास क्या होगी कुछ इस तरीके से दिखेगी, बॉक्सेस होंगे, वो हमारे कॉलम्स कहलाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इंसर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से रोज़ एंड कॉलम का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे 4 कॉलम और यहाँ पे 8 रोज़ का यूज़ करके यहाँ पे दिखा दिया आपको। ये इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको कलर वगैरह करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आता है डिज़ाइन का, यहाँ पर आ जाके आप इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, हो इंसर्ट पे हम चलते हैं। फिलहाल इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने का एक तरीका हमारे पास यहाँ पर ये भी है कि इंसर्ट टेबल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से रोज़ एंड कॉलम को यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैंने डाला 20 रोज़। यहाँ पे ऑप्शन आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो ये क्या होगा, अपने हिसाब से जो कॉलम की विड्थ है उसको फिक्स्ड रखेगा। ठीक है, ऑटो में हम यहाँ पे कर देंगे ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी उसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो इसके हिसाब से यहाँ पे फिट हो जाएगा। कंटेंट के हिसाब से कॉलम के साइज को छोटा बड़ा कर लेगा, कॉलम और रो के साइज को। जबकि ऑटो फिट टू विंडोज़ का ऑप्शन है जो जैसे ऑटो फिट कॉलम विथ का ऑप्शन है सेम वर्क करने वाला है। तो मैं ऑटो फिट टू कॉलम का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ। जैसे मैंने लिखा HR अलग, एडू अलग और वर्ल्ड को अलग कर दिया, तो ये हमारे पास जो कंटेंट है वो अलग अलग बॉक्सेस के अंदर आ सकता है।
एक टेबल इंसर्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है, इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ से हम टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेबल को जो ड्रॉ करना है आराम से हम टेबल को यहाँ से ड्रॉ करके बना सकते हैं। तो फिलहाल हम टेबल को ड्रॉ नहीं करते, हम नॉर्मल तरीके से। अब ये तो हमने सीख लिया टेबल को ड्रॉ वगैरह करना। एक तरीका है टेबल को बनाने का क्या, प्लस आइकन यूज़ करना, उसके बाद माइनस लगाना, यानी जितने में कॉलम का विड्थ रखनी है उतना स्पेस लगाना, फिर प्लस लगाना, फिर माइनस का यूज़ करना, फिर प्लस लगाना, फिर माइनस का यूज़ करना, फिर प्लस लगाना। यहाँ पे हमने टोटल 4 प्लस का यूज़ करके 3 कॉलम्स बनाए हैं और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम टैप 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 दबाते जाएंगे। जितने हम टैप्स का यूज़ करेंगे उतने हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, कॉलम्स कह रहा हूँ, रोज़ बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पास तरीके थे टेबल को इंसर्ट करने के। जितने भी तरीके हमने आपको बताए ये बहुत ईजी तरीके हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मल से एक टेबल बनी बनाई यहीं से उठा लेते हैं स्पीड वे में काम करने के लिए। अब हमें क्या करना है, टेबल को ना डिज़ाइन करना है। तो हमें देखो यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर ऑप्शन आ रहा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहे व्यू के आके। जैसे हम टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरह यहाँ पर जाके यहाँ पे 2 ऑप्शन नए ऐड होंगे, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इधर इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कलर वाली टेबल्स हैं, आपको जो यूज़ करना है यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेडिंग का, हमें टेबल के पीछे शेडिंग देनी है, यहाँ से आप दे सकते हो अपने हिसाब से कलर का यूज़ करके। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐसे ही बताता हूँ। जैसे हमारे क्या है कि ये जो बॉक्स से दिए हुए हैं इसे स्प्लिट करना है सिर्फ इस वाले सेल को। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है कि जो हमने एक सिंगल सेल सेलेक्ट किया है उसको कितने पोर्शन में बांटना है, हमने यहाँ पे लिखा 2 कॉलम और 1 ही रो, और ओके कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि हमें सारे के सारे कॉलम को मर्ज करना है, यानी क्या है जितने भी कॉलम्स है उसको एक कॉलम और एक रो के अंदर चेंज करना है। सॉरी, रो तो एक ही है, एक ही कॉलम के अंदर चेंज करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे मर्ज एंड सेल्स के ऑप्शन पे। तो हमारे पास जो सेल्स है वो सारे के सारे यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। हमें इसे वापस काटना हो, स्प्लिट करना हो तो यहाँ पे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, इस बार इसको पोर्शन 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि इतना पोर्शन अलग कटेगा, इतना पोर्शन अलग कट के ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देख लीजिए, यहाँ पे स्प्लिट हमने सेल कर लिया। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ना इसको वापस अपना नॉर्मल करते हैं, इस सेल को स्प्लिट कर लेते हैं 4 के अंदर। सॉरी, कैंसिल, कंट्रोल जेड करके राइट क्लिक करते हैं, स्प्लिट सेल पे आते हैं, इसको 4 पोर्शन में कट के जैसा था वैसे कर देते हैं। मान लीजिए हमें कि ये वाला की जो रो है ये हमें नहीं चाहिए, सॉरी कॉलम है नहीं चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट कॉलम्स का, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए हमें रो को डिलीट करना है तो उस रो को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट सेल के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे एंटायर डिलीट एंटायर रो पे और ओके कर देंगे। तो इससे हमारी टेबल पूरी, सॉरी रो है हमारी जो डिलीट हो जाएगी। हमें यहाँ पे रो को ऐड करना है, सिंपल सी शॉर्टकट की है, टैप 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 दबाते जाएंगे तो हमारे पास रो ऐड हो सकती है। या फिर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे रो को इंसर्ट कर सकते हैं। हमें कॉलम इंसर्ट करना है, सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। सीखने वाले इंसर्ट के अंदर पिक्चर का ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सिंपल से पहले यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह भी टाइप कर लेता हूँ, फिर इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास जो वर्ड की फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, इसके अंदर ना मैं पिक्चर इंसर्ट करनी है, इमेज इंसर्ट करनी है। तो मैं फ़िलहाल एंटर प्रेस करता हूँ और जाता हूँ पिक्चर्स के इंसर्ट के ऑप्शन पे, फिर पिक्चर के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पूछेगा वर्क इन ऑफलाइन, तो आप यस करके वर्क इन ऑफलाइन कर देना। मैं यहाँ से अपने सिस्टम से जहाँ मेरे पास पिक्चर्स पड़ी है वहाँ पे जाके पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर ली। जैसे ही मैंने पिक्चर इंसर्ट की है सिस्टम पे तो हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट, ऊपर लिखा है पिक्चर टूल। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, पिक्चर पे क्लिक नहीं है तो ऊपर देखिए आपके पास फॉर्मेट का और पिक्चर टूल का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। कभी ऑप्शन ना आए तो आप हो सकता है कि होम के ऑप्शन पे, मगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फिलहाल के लिए पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है तो मैं छोटा करने के लिए यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे जाके एरो से छोटा कर सकता हूँ, वरना मैं साइड में जाके यहाँ पे ऊपर साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ वैल्यू टाइप कर सकता हूँ। तो मैं 2.5 वैल्यू टाइप करके इसे कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाले ऑप्शन है इनको हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट वाले, ठीक है, इसको समझ लेंगे बस, बाकी ये ऑप्शन हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है इनमें से। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आता है क्या है, पिक्चर स्टाइल। तो हमारे पास क्या है, पिक्चर को अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्टाइल का यूज़ करके पिक्चर पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये कस्टम मेड स्टाइल से जो आपको यूज़ करने आराम से कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर के ऊपर बॉर्डर लगाना। तो बॉर्डर क्या होगा, तो बॉर्डर के ऑप्शन पे आके
हमें यहाँ पे पहले इसकी विड्थ सेट कर देनी थोड़ी सी। अब देखो हमारे पास विड्थ सेट करो तो कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए क्या करते हैं पहले इस पिक्चर को रीसेट करते हैं। वहाँ पे जाते हैं पिक्चर बॉर्डर पे, उसके बाद जाएंगे विड्थ के ऑप्शन पे, थोड़ा सा इसकी विड्थ को क्या कर देंगे हाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास कलर हमें शो कर चुका है। वापस से पिक्चर पे क्लिक कर लेता हूँ, बाहर क्लिक किया था। अब मैं जाता हूँ पिक्चर का डिज़ाइन चेंज करना, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन हैं। आपको जो डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लो हमें बॉर्डर का यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आता है नो आउटलाइन, उस पर क्लिक कर देंगे। हमें इफेक्ट लगाना है पिक्चर पे, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हैं। आपको जो भी इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर वो ये आपके लिए ऑप्शन नहीं रहने वाले। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास क्या है, पिक्चर लेआउट। तो यहाँ पर बस ये पिक्चर्स जो है ये कुछ इस टाइप से लेआउट्स के अंदर आएगी, तो हम फिलहाल लेआउट्स के अंदर इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन हम आगे समझेंगे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास पोजीशन। अब मैं थोड़ी पिक्चर को और साइज छोटा करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो हमारी पिक्चर है ना वो आ जाए इस कॉर्नर पे। तो देखो उस कॉर्नर पे हमारी पिक्चर नहीं जा रही, मैं जितना मर्जी ड्रैग करूँगा उस तरफ नहीं आएगी, और आ भी जाएगी तो बहुत सही से नहीं आएगी जिस तरीके से हमें पिक्चर को चाहिए। ये इसकी वजह से होता है क्या, हमारे जो पिक्चर है वो ना टेक्स्ट के साथ इनलाइन है, जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के ऊपर है पिक्चर। हम जो इस पिक्चर को है ना क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अलग अलग पोजीशन यहाँ पे आराम से दे सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर ये करके। यहाँ पे टॉप राइट है, टॉप सेंटर है और टॉप लेफ्ट है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, आप जो भी यहाँ पे यूज़ करोगे तो आराम से हो जाएगा, ये पिक्चर लग जाती है। ठीक है, तो मैं इस पिक्चर को ईजिली कहीं भी आराम से मूव कर सकता हूँ। ये हमारे लिए बहुत आसान तरीका हो चुका है पिक्चर को मूव करने के लिए। जब हमने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट पोजीशन लगा दी एक बार कोई सी भी, और आप पोजीशन नहीं लगानी आपको, मैं इसको वापस क्या करता हूँ रैप टेक्स्ट पे जाके इनलाइन विद टेक्स्ट कर देता हूँ, ये टेक्स्ट के ऊपर हो जाती है। यहाँ पे आप इसका ऑप्शन यूज़ कर सकते हो स्क्वायर वाला भी। स्क्वायर वाले ऑप्शन से आपकी ये जो पिक्चर है वो कहीं भी आराम से ईजिली मूव होकर डॉक्यूमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे टाइट का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास जो स्क्वायर का ऑप्शन होता है इसमें थोड़ा डिस्टेंस पे हमारा जो टेक्स्ट होते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं। जब मैं इसमें ऑप्शन यूज़ करता हूँ कौन सा, टाइट वाला, तो थोड़े से जो पैराग्राफ है स्क्वायर पे क्या हूँ और टाइट पे क्या हो रहा है, हल्का सा इसके पास जो डिस्टेंस है टेक्स्ट की वो पास आ जा रही है। थ्रू में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, वो उस लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे क्रॉस कर देगा थ्रू वाले ऑप्शन पे। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और टाइट वाला ऐसे थ्रू है। एक है टॉप एंड बॉटम, इसमें क्या करेगा ऊपर से लाइन अलग नीचे से लाइन को अलग कर देगा, जहाँ पे भी हम रखेंगे वो लाइन को ऑटोमेटिकली कट करके हमें शो कर देगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बिहाइंड दी टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, एंड इन दी फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पर। तो हमें कोई यूज़ ना करके हम सिंपल स्क्वायर ही रखेंगे। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास क्या, ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैक। इसके लिए हमें 2 इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम एक और पिक्चर जाते हैं, यहाँ से एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम फोटोशॉप वाली पिक्चर ले लेते हैं, साइज़ बहुत बड़ा है पिक्चर का, तो हमें क्या करते हैं कि ऑप्शन यूज़ करते हैं कौन सा, क्रॉप का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं इसको सिर्फ छोटा करूँगा, PS तक ले लूँगा, बाकी जो वाइट वाली स्पेसिंग है उससे हमें ज़रूरत नहीं है। करके फिर मैं एंटर कर दूँगा, इसका साइज़ यहाँ से छोटा करके से जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा स्क्वायर के ऑप्शन पे, और अब मैं पिक्चर को आराम से मूव करूँगा स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद। सॉरी रुक जाइए, ये हो गया स्क्वायर पे। अब देखो पिक्चर मैंने स्क्वायर कर दी है, तो ये क्या हो रही है ऑटोमेटिकली उसके इमेज के ऊपर जा रही है आराम से। दोनों एक के ऊपर एक इमेज आराम से मूव हो सकती हैं, और ये इनलाइन विद टेक्स्ट होती तो ये मूव नहीं होती। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे पास जो पिक्चर है PS वाली, ये पिक्चर ना HR एडू वर्ल्ड की क्या हो रही है, ऊपर आ रही है। मैं चाहता हूँ जो PS वाली पिक्चर है वो इसके पीछे है, HR वर्ल्ड उसके ऊपर आए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेंड टू बैकवर्ड, तो हमारी जो पिक्चर है PS वाली क्या चली गई, उसके पीछे चली जाएगी। तो हमें मान लीजिए जो HR एडू वर्ल्ड है उसको पीछे करना होता है, सेंड टू बैक इसे कर सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं यानी ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे उसका आता है सिलेक्शन पेन, जैसे हमारे पास ये इमेजेस दी हुई हैं। ठीक है, वापस एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन पेन पे जाता हूँ, हमारे पास दिखा देगा पिक्चर 1 सेलेक्ट करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, अपने हिसाब से यहाँ पिक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है अलाइजिन का। इसके लिए हम एक इस वाली इमेज को डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे जाते हैं अलाइजिन के ऑप्शन पे, हम चाहते हैं जो हमारी पिक्चर है वो आए टॉप पोजीशन पे, तो हम टॉप पे क्लिक करेंगे, तो हमारी जो पिक्चर है वो कहाँ चली गई, टॉप के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अलाइजिन के अंदर हम चाहते हैं ये आए मिडल में, सॉरी मिडल तो पेज का मिडल हो गया, हमें टॉप सेंटर रखना था, टॉप पे सेंटर करना था। तो ये हमारे पास ऑप्शन था पिक्चर का। तो इंसर्ट पे चलते हैं, शेप्स के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी शेप्स आएंगी, आपको जिस भी शेप का यहाँ पे यूज़ करना आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ शेप्स है जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसे ड्रैग करूँगा, तो इसके अंदर हम क्या है, इस बॉक्स के अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो फिर मैं चलता हूँ इंसर्ट के अंदर शेप्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, आपको जो भी शेप यूज़ करनी है आराम से लेके यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे ये वाली शेप लेता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इस शेप को मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया किसका, फॉर्मेट। मगर यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है इस बार, ड्राइंग टूल। जबकि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पिक्चर टूल लिख के आ रहा था, पढ़ा होगा आपने, जब देखा होगा कि जब हमने पिक्चर इंसर्ट की तो वहाँ पिक्चर टूल है, मगर इस बार ड्राइंग टूल आ रहा है, ठीक है। ये सेम वही ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हैं, आपको जो यूज़ करना है आराम से यहाँ पे यूज़ करके इसका यूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से। जैसे मेरे को ये वाला इफेक्ट लगाना है, ये वाला, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो लग जाएगा। फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करूँगा नॉर्मल करने के लिए। शेप फिल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कलर है डिफरेंट टाइप्स के, आपको जो कलर यूज़ करना है आप यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कलर का यूज़ नहीं करना, तो हम जाते हैं पिक्चर के ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे फ्रॉम अ फाइल, ब्राउज करेंगे अपने सिस्टम से। तो हमारे पास जो पिक्चर है सिस्टम से लेके उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास वो पिक्चर क्या होगी, उस शेप के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हमें मान लीजिए इस शेप के अंदर पिक्चर नहीं चाहिए, तो वहीं पे आएंगे सेव फिल के अंदर, तो हम जाते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शन पे। हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट कलर्स हैं, आपको जो यूज़ करना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मोर ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रेजेंट्स के ऊपर। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बने हुए प्रेजेंट्स हैं, आपको जो यूज़ करना कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ गोल्ड वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, ये गोल्ड टाइप का हमारे पास यहाँ प्रेजेंट्स है, सैम्पल दिखाएगा एंड ओके कर देंगे, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। मैं वापस जाता हूँ यहीं पर ग्रेडियंट टूल के अंदर जाता हूँ और जाता हूँ मोर ग्रेडियंट्स, यहाँ पे 2 कलर करके अपने हिसाब से यहाँ पे इसका यूज़ करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ एक ब्लू एंड एक कलर लेता हूँ यहाँ पे पर्पल। पर ये पर्पल नहीं लेते, कोई लाइट कलर लेते हैं, इसको भी लाइट ही करें और ठीक है। हमने ये 2 कलर ले लिए, तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल दिखा रहे हैं 4। पहले हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, इसमें हमारे पास इतने सारे टाइप का हॉरिजॉन्टल है, डिफरेंट टाइप्स के, आपको जो यूज़ करना है आराम से कर सकते हैं। चारों में से आपके पास यहाँ से वेराइटीज़ है, जो भी आप यूज़ करेंगे वो वर्क करेगी। यहाँ वर्टिकल्स के अंदर वेराइटीज़ आ गई, डायगनल अप, डायगनल डाउन, फ्रॉम सेंटर। सेंटर में देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, और ये वाला 4 सेंटर, ये वाला इस तरीके से होगा। ये सॉरी 4 कॉर्नर था, ये सेंटर था, ठीक है। मैं ओके करूँगा तो हमारे पास वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है इसी के अंदर सेव फिल के अंदर टेक्सचर का। टेक्सचर में हमारे पास क्या है, सिस्टम के अंदर कुछ पहले से टेक्सचर पहले से आए होंगे, उसको आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। हम टेक्सचर के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैटर्न्स का, तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं, आप उसका शेप के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये जो कलर का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, आप कलर यहाँ पे चेंज करके यूज़ कर लेना। ओके करूँगा तो हमारे पास वो चीज़ ऑप्शन लग जाएगा, इफेक्ट हमारे पास लग जाएगा। यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन है, मान लीजिए हमें शेप हमने गलती से ये इंसर्ट कर दी, हमें ये नहीं चाहिए, यहीं पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से आराम से शेप बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है 3D इफेक्ट वाला, ठीक है। कौन सा, शैडो इफेक्ट, सॉरी 3D इफेक्ट कह रहा हूँ। शैडो इफेक्ट्स में क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप के शैडो है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको शो कर रही है, ठीक है। यहाँ से आप शैडो को अपने हिसाब से अरेंज करके लगा सकती हो, कैसे कैसे शैडो लगेगी। 3D वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3D टाइप की यहाँ पे शैडो अप्लाई होगी। जैसा कि मैं यहाँ पे ये वाली 3D इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला लगाता हूँ, ठीक है। हमारे पास के जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम 3D कलर पे एंड यहाँ से कलर वगैरह भी यहाँ से आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, फिर वापस जाता हूँ यहाँ पे डेप्थ कितनी करनी है, तो यहाँ से मैं डेप्थ भी बढ़ा सकता हूँ, कितनी डिस्टेंस तक हमें वो चीज़ देनी है। 3D इफेक्ट यहाँ पे डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन पे हमें इसको 3D इफेक्ट देना है, किस एरिया से सरफेस से लाइट आनी चाहिए, तो वो भी हमारे पास है, क्योंकि उसी सरफेस से हमें यहाँ पे 3D इफेक्ट दिखेगा। फिलहाल के लिए हम इसको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आता है नो 3D इफेक्ट। शेडो पे भी आते हैं तो यहाँ पे नो शेडो होता। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है पोजीशन का। तो पोजीशन का ऑप्शन यूज़ करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पैराग्राफ टाइप करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं किसी भी लाइन के पास, वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, इंसर्ट पे चलते हैं, शेप्स पे चलते हैं, यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जो शेप है वो देखो आपकी इसके ऊपर फ्रंट पे आ रही है, तो पोजीशन का ऑप्शन से पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक हो जाएगा। मान लीजिए पोजीशन का यूज़ नहीं करना आपको, तो यहाँ पे आएंगे रैप टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर या इन लाइन विद टेक्स्ट, तो मैं स्क्वायर का यूज़ कर लूँगा। ये जो ऑप्शंस है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए और इस वाले ऑप्शन को समझ लीजिए। उसके बाद हम जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पे और क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट से पहले हम कोई शेप्स जैसे बनानी होती है स्मार्ट आर्ट के लिए, जैसे हमें कोई
पिरामिड टाइप का बनाना हो, जैसे हमारे पास ये शेप ली मैंने, इसको एक ड्रॉ किया, इंसर्ट पे गया, यहाँ से एक और शेप ली, इस टाइप से मुझे कुछ बनाना पड़ता है ऑप्शन। तो अब मेरे लिए इसे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी एक एक करके बनाना, और प्लस क्या है कभी इधर उधर इफेक्ट्स हो जाए तो उससे मुझे करने में प्रॉब्लम ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन दिया है शेप्स का, सॉरी शेप्स कह रहा स्मार्ट आर्ट का। तो आज हम उस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो इंसर्ट पे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट्स है, प्लस बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास क्या है जो स्मार्ट आर्ट्स दी हुई है ये बहुत ही ईजी तरीके की है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लगा लेता हूँ साइकिल वाला स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक किया ओके कर दिया। अब ये वाली स्मार्ट आर्ट हमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, मगर हमने यहाँ पे किया गया, यहाँ से हम इस शेप्स की यूज़ के से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जबकि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे गए तो वो हमारी मेहनत बच चुकी है। क्योंकि हमें जब शेप्स कोई ड्रॉ करते हो तो उसमें हमें टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्यों हमने जैसे शेप से इंसर्ट की है, उसके लिए हमें क्या है टाइपिंग करने के लिए इंसर्ट पे जाके शेप्स पे जाके यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, इसी के ऊपर करना पड़ता है, या राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास मेहनत ज़्यादा होती, इसलिए हमने इस शेप का यहाँ पे इंसर्ट किया है। कहाँ से? स्मार्ट आर्ट पे। इससे हमारे क्या है जो भी हमें कुछ भी चीज़ यूज़ करनी हो, कुछ इफेक्ट बताना हो, किसी साइकिल वगैरह के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में बस समझाना हो, तो वो हमारे पास यहाँ पे इजी तरीका है। प्लस ये फॉर्मेट्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होते हैं, एक डिज़ाइन का एक फॉर्मेट का। इसका ऑप्शन के ऊपर खुलता है किसका? स्मार्ट आर्ट टूल्स के नाम से। तो यहाँ पे मुझे कुछ टाइपिंग करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD एंड E। मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो हम इसके लिए जाऊँगा डिज़ाइन पे, यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन आएगा हमारे पास, यहाँ से कलर वगैरह यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं। हमें इसका स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से आप स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से आपको पसंद है आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं कोई वाला स्टाइल चाहिए तो यहाँ और बस ये आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ क्योंकि हमें दिखा रहा है ये टेक्स्ट अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम टाइपिंग मोड पे थे, इसकी वजह से नहीं हो रहा था वो चीज़। ठीक है, हमें इफेक्ट वगैरह लगाना है तो आराम से यहाँ पे इफेक्ट वगैरह भी इसका यूज़ करके लगा सकते हैं। हमें मान लो जैसी चीज़ थी ये ग्राफिक्स, उसको वैसे ही करना है, तो यहाँ पे रीसेट ग्राफिक पे क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं इफेक्ट लगा के छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ा फाइल अट्रैक्टिव लगे और अच्छी लगे। अगला ऑप्शन हमारे पास यहीं पे फॉर्मेट का आता है। तो अब इससे पहले क्या है कि हमारे पास जो शेप्स बनी है डिज़ाइन पे ही रहते हैं, जैसे हमारे पास ये शेप बनाई हुई है हम लोगों ने, हमें इनमें से किसी एक की नीड नहीं हो, सिंपल है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और 4 डायरेक्शन पे जब एरो आएगी तब यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे देखो, जैसे हमारे पास आउट बॉर्डर आ रहा है ना, इसी बॉर्डर पे रख के 4 डायरेक्शन पे एरो आ रही है, यहाँ क्लिक करने का डिलीट बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिकली साइकिल डिलीट हो जाएगा। जबकि आपने अगर ये चीज़ शेप्स के अंदर से बनाई होती तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। ठीक है, तो ये हमारी मेहनत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचा देता है, क्योंकि हमें देखो एक शेप बनाना, उसके अंदर टाइप करना, फिर उसके ऊपर एरो लगाना और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि हमने 3-4 कर दी, 4 में से मैं एक और डिलीट कर देता हूँ, ई वाला ABC, 3 साइकिल बचे हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ साइकिल ऐड करना हो, तो यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे? ऐड शेप पे। हम डिज़ाइन पे रह के ऐड शेप पे जाएंगे, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का ऑप्शन आ रहा है, या तो उससे पहले या तो उसके बाद, तो हम उसके बाद करते हैं सी के, और हम चाहते हैं सी से पहले हो, यानी सी और बी के बीच में आए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड शेप बिफोर पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में टाइप कर सकता हूँ आराम से D, फिर डिलीट करते हैं D एंड वापस से E कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन बड़ा इजी था। इसे हमें इधर उधर लेके जाना हो तो हमारे पास यह मूव अप, मूव डाउन, डिमोट करके या प्रमोट करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, मूव डाउन, मूव अप, डिमोट, प्रमोट। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं हमारे पास सारी शेप्स को। यहाँ पे टेक्स्ट पेन का ऑप्शन है, किसी वैल्यू को आपको वहाँ से अंदर से नहीं लिखना तो आप यहाँ से आराम से लिख के टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड बुलेट्स का ऑप्शन है, हमें इसमें बुलेट्स वगैरह भी अप्लाई करनी हो, बुलेट्स के और बुलेट्स बनाने हो तो आप यहाँ पर आराम से यूज़ करके लगा सकते हैं। इसका हम यूज़ फिलहाल नहीं करने वाले। अब हमने जो शेप्स बनाई है, मैं इसके यहाँ कॉर्नर पे बाहर क्लिक कर रहा हूँ, बाहर वाले बॉर्डर पे, उस शेप के बॉर्डर पे नहीं, बाहर वाले, और फॉर्मेट पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें शेप पे कलर फिल करना हो तो शेप पे क्लिक करना पड़ेगा। फिलहाल हम शेप का कलर चेंज नहीं करते, हमें टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट वगैरह लगाने हो तो यहाँ से हम टेक्स्ट पे इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर ये बाहर वाले बॉर्डर पे क्लिक हो गया, आप इफेक्ट अप्लाई करते हो तो ये पूरे पे इफेक्ट लगेगा। जैसे मैं ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ, कुछ अच्छा सा देखते हैं, थोड़ा यही लेने देते हैं अपना येलो वाला, तो वो ठीक है क्योंकि हमारे पास कलर के ऊपर दिखेगा नहीं। हमें क्या करना है, जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको इफेक्ट वगैरह इस तरीके से भी अप्लाई आराम से कर सकते हैं, 3D वगैरह में हम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इस वाली फिलहाल शेप को सिलेक्ट करता हूँ। इसका मुझे आउटलाइन वगैरह कलर चेंज करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से इसको आराम से कलर वगैरह लगा सकते हैं। शेप फिल पे ही जाके यहाँ से पिक्चर या ग्रेडियंट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो आगे के ऑप्शन हैं, पोजीशन, वर्ड रैप,
ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पैन, यहाँ पे रोटेशन वाला ऑप्शन मैंने शायद लास्ट क्लास छोड़ रखा था, तो आपकी कोई किसी काम का ऑप्शन नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक बार खुद यूज ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे राइट टू रोटेट करना, राइट में 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यहाँ पे अलाइजिन वाला ऑप्शन और साइज वाला ऑप्शन सब मैंने आपको कवर कर रखा है पिक्चर वाली क्लास के अंदर। तो मैं आपको वो जो लिंक है वो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जाके आराम से देख सकते हो। सीखेंगे इंसर्ट के अंदर चार्ट वाला ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। तो आज इससे पहले हम सीख चुके हैं स्मार्ट आर्ट, शेप्स और पिक्चर वाला ऑप्शन भी सीख चुके हैं। तो चार्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। इसका यूज़ हम स्टैटिक डाटा को दिखाने के लिए करते हैं या फिर सांख्यिकी डाटा को दिखाने के लिए करते हैं। तो आज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉलम वाले ऑप्शन को फिलहाल के लिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कॉलम है, 3D 2D जो टाइप से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ही लेता हूँ अब, ठीक है, और क्लिक करूँगा सीधा ओके के ऊपर। जैसे ही मैंने ओके पे किया तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से डाटा आ जाएगा। तो इस डाटा को मैं सारा चीज़ें डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम टाइप करता जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक डाटा टाइप कर रहे थे जिसमें हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे और प्लस हमने उनके कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। तो ठीक है, आज हम इस चीज़ को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक्सप्लेन करके चार्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को बना के एक्सेल को क्लोज कर दिया है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्या है, चार्ट आपको दिख रहा होगा कि हमारा चार्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब इसके सारे ऑप्शंस को समझेंगे कैसे कैसे यूज़ होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड चार्ट का ऑप्शन सिखाऊंगा, कहाँ पे चार्ट टूल्स के अंदर डिज़ाइन। तो जब हम चार्ट इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट का। तो हमारे पास यहाँ पे जाते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ पे आता है एक्सेस। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस दिख रहा होगा आपको किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट टाइटल पे। चार्ट का टाइटल ऊपर रखना या सेंटर रखना, ओवरले कर देना हमारे इसके अंदर चार्ट के अंदर। या फिर हमारे पास यहाँ पे आता है डेटा लेवल्स, कहाँ पे रखना है, जो वैल्यूज़ है वो ऊपर नीचे सेंटर वगैरह अपने यहाँ से आराम से यूज़ करके लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो चार्ट है देखो यहाँ पे किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, जो अब बच्चों के मार्क्स आए हैं उसको बार की हेल्प से यहाँ पे शो या फिर मेंशन कर रखा है। हमें इस चीज़ के कलर वगैरह चेंज करना तो यहाँ से हम कलर वगैरह आराम से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसका इफेक्ट वगैरह लगाना तो ऐसा इफेक्ट वगैरह भी हम इसमें यूज़ करके लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाला इफेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। उसके साथ ही साथ हमें इसमें एडिट वगैरह करना हो डाटा को, तो यहाँ पे एडिट डाटा के ऑप्शन पे आके हम वैल्यू को आराम से वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस वैल्यू को एडिट नहीं करना तो मैं ऐसे ही छोड़ के क्लोज कर देता हूँ। तो अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है चेंज चार्ट टाइप। जो हमने चार्ट बनाया उसका टाइप चेंज करना हो तो यहाँ से हम यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। यहाँ पे हमें जो चार्ट इंसर्ट किया है उसका शेप्स वगैरह या कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह बदलना हो तो यहाँ से आराम से बदल के उसका, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कलर चॉइस कर रहे हैं किसी शेप को सिलेक्ट करके, तो यहाँ से हम इसका चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट के ऑप्शन पे। इंसर्ट पे हमारे पास यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन आएगा, इसमें हाइपर लिंक और बुक मार्क आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे जो क्रॉस रेफरेंस वाला ऑप्शन वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपर लिंक का ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पैराग्राफ वगैरह टाइप कर लेता हूँ। पैराग्राफ अब जो हाइपर लिंक होती है उसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसका काम करते हैं। हाइपर लिंक क्या होती है कि हमारे जो भी सिस्टम के अंदर कोई फाइल होती है जिसको हमें यहाँ पे टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट को समझाते उसका यूज़ करना हो तो हम हाइपर लिंक वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फाइल या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह को। तो यहाँ पे मैं अपने क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट वाली जो हेडिंग है इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ हाइपर लिंक पे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ नहीं 6 ऑप्शन करना, सीधा यहाँ पे जाना है ब्राउज फ्रॉम फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने सिस्टम में जो भी आपके पास फाइल पड़ी होगी उस फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सेल वाली फाइल को इंसर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है तो आपको जाना पड़ेगा ऑफिस फाइल पे और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑल फाइल्स वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑफिस फाइल पे ही रहता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ अपनी प्राइवेट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके से इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके किया। तो जैसे ही आपके यहाँ पे लिंक लग जाएगी तो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब इसे हमें यूज़ करके देखना है कि ये हमारे पास ये लिंक वर्क की नहीं की। जैसे देखो यहाँ पर कर्सर है उस लिंक के पास लेके आऊँगा तो मैं ऊपर लोकेशन शो कर देगा कि हमारी जो फाइल है उसे ओपन कैसे करना है, साथ में हमारी फाइल कहाँ से हमने लिंक किया वो चीज़ में शो करेगा। तो इस फाइल को मैं ओपन करने के 2 तरीके हैं, या तो एक राइट क्लिक करो और यहाँ पे ओपन हाइपर लिंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फाइल है वो यहाँ पे हमें शो कर जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, इसी टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट कह रहा हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके और माउस से क्लिक कर देंगे
तो जैसे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फाइल आ जाएगी। अगर आपका जो वर्जन है सॉफ्टवेयर वर्जन दूसरा होगा तो वहाँ पे आपके पास ये डायरेक्ट फाइल ना खुल के आपको यस का ऑप्शन दिखाएगा। तो आप इस यस दबाते यस या नो का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप यस प्रेस करोगे तो आप उस फाइल के पास सीधा डायरेक्ट चले जाओगे, या फिर आपको वो चीज़ नीचे हाईलाइट होके शो होगी। आपने हाइपरलिंक तो लगा दी, अब हाइपरलिंक को हमें नहीं रखना। देखो, तो यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे रिमूव हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद या फिर लिंक पे रहते हुए रिमूव हाइपरलिंक यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो हमारी ये जो हाइपरलिंक है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करके हाइपरलिंक लगाओगे तो वो हमारे पास क्या होगा, को बता देता हूँ तो आपको किस तरीके से लिंक दिखेगी। आपकी जो प्रॉपर लिंक है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगी, इसलिए हम इस चीज़ को हम टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो मैं कंट्रोल Z से इस चीज़ को हटा लेता हूँ। तो उसके बाद जब हमारे पास हाइपरलिंक का ऑप्शन यूज़ होता है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बुकमार्क। बुकमार्क वाला ऑप्शन क्या होता है, हम कोई भी बुक्स वगैरह को रीड करते हैं, रीड करते करते हम जहाँ लास्ट टाइम उस टॉपिक को पढ़ते हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर वहाँ पे कोई पेपर वगैरह फंसा देते हैं, या कोई अलग से कुछ बुक मार्क कर आते हैं, उसका यूज़ करके हम उसको लगाते हैं। पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये फाइल अब सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सिस्टम में हमारे पास जो फाइल होगी वो किसी वर्ड वगैरह या PDF के फॉर्म में हो सकती है। तो हम यहाँ पे जो फिलहाल काम करेंगे वो वर्ड वाला काम कर रहे हैं। तो वर्ड वाली फाइल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जहाँ पे भी हमें लास्ट टाइम हमने रीड किया उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, बुक मार्क के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे उसका नेम टाइप कर देंगे। तो मैं लिख दूंगा कि मैंने ये फाइल आज पढ़ी है। मैं इसमें स्पेस लगा के दोबारा लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऐड का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, जो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा था। अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, सॉरी नंबर लिखूंगा, तो भी हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसलिए मैं सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करूँगा विदाउट स्पेस वगैरह दिए, और क्लिक कर दूंगा ऐड के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। जब आपको ये ऑप्शन यूज़ करना होगा तो आप या तो कहीं पे भी कर्सर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं कर्सर सबसे नीचे लेके जाता हूँ, कंट्रोल एंड के साथ बुक मार्क के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा गो टू। यहाँ पे जितने भी आपने बुक मार्क बनाए होंगे वो आपको शो कर जाएगा। तो मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली वहीं जाके रुक जाएगा। तो अब बुक मार्क हमें नहीं रखना, डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। कमेंट वाला सेक्शन है, हम बाद में कवर करेंगे रिव्यू वाले टैब पे, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन को भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो इंसर्ट पे चल के ये कमेंट वाला ऑप्शन आगे कवर करेंगे। तो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है हेडर, यानी हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन आता है, इसका यूज़ करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पूरा एक बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। तो जैसे कि हमारा आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया, बन चुका है। तो अब हमारे पास क्या होता है, हम बुक्स वगैरह रीड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो टॉप पे हाईलाइट करती है और वो हर पेज के ऊपर रिपीट करती है, वो हमारा हेडर होता है या फुटर हो सकता है। हेडर मतलब जो ऊपर लगने वाला, फुटर मतलब जो पेज के नीचे लगने वाला। तो यहाँ पे हम हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पास डिफरेंट टाइप्स के हेडर्स आएंगे, आपको जो भी नीड होगी सबसे हेडर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हेडर ये वाला लेता हूँ, सॉरी ऑड इवन पेज नहीं लेते हम, नॉर्मल से ले लेते हैं हेडर फुटर, टॉप पे ही चलते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास टाइटल नेम हमारा डॉक्यूमेंट का, मैंने यहाँ पे डिलीट किया तो मैंने अपने टाइटल में लिख दिया अपनी चैनल का नाम HR एडू वर्ल्ड, और यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लोज हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये जो मार्जिन वाले एरिया में ये हेडर आ रहा है वो हर पेज के ऊपर मार्जिन वाले एरिया में हमें शो करेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ हेडर जो यूज़ करना है वो फर्स्ट पेज पे अलग हो और बाकी सारे पेज पे सेम हो, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे, और मैंने हेडर पे कैसे क्लिक किया, ध्यान रखिएगा, हेडर पे डबल क्लिक कर दिया है, ठीक है। डिफरेंट पेज पे कर दूंगा और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पेज का हेडर यहाँ से हट जाएगा और बाकी सारे जो सेम अगले पेज के हेडर है वो सारे सब के सब सेम होंगे। यहाँ पे वापस जैसा था वैसे ही रहने देता हूँ। अगला ऑप्शन आता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो ऑड पेज है उस पर हेडर ये होगा, इवन पेज में हेडर हमने नहीं लगाया तो हमें दिखेगा नहीं, और ऑड पेज पे वही पेज रिपीट हो जाएगा, सॉरी हेडर रिपीट हो जाएगा। ये हमारा हेडर का ऑप्शन था। हमें हेडर को नहीं रखना तो सिंपल हेडर पे जाके क्लिक करेंगे रिमूव हेडर के ऑप्शन पे, और अगर हेडर एडिट करना है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फुटर पे जाता हूँ, फुटर पे भी सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ फुटर नीचे ऐड हो जाएगा, प्लस हमारे डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह भी हमें यहाँ पे शो करेगा। और सेम वही इसमें भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज पे अलग हो और इवन पेज पे अलग हो, वो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करके
कर सकते हैं। मुझे फुटर की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्लिक करूँगा फुटर के ऑप्शन पे और रिमूव फुटर पे क्लिक कर दूँगा। मान लीजिए अब मुझे क्या है कि पेज नंबर चाहिए। अब पेज नंबर तो बुक्स में आता बहुत मुश्किल है और हमें टाइम भी लगेगा उसे टाइप करने में। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये फुटर के अंदर भी मिलेगा आपको ऑप्शन पेज नंबर वाला और हेडर में भी मिलेगा। इसको हम पेज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज का ऑप्शन आएगा। मार्जिन एरिया का करंट पोजीशन हम से कुछ नहीं छेड़ने वाले, हम इन दो ही ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे टॉप पेज पे रखता हूँ कर्सर को। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हेडर के अंदर मेरे को जो भी यहाँ से फॉर्मेट लेना है मैं आराम से इसको यूज़ कर सकता हूँ पेज नंबर के लिए। तो मेरे को ये वाला पेज नंबर सही लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लोज पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारे पास देखिए पेज नंबर 1, 2 एंड 3 मेंशन हो रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने तो पेज नंबर मेंशन कर दिया। अब मुझे हेडर में अपनी मर्जी से कुछ चीज़ डालनी है तो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और मुझे इसमें टेक्स्ट बॉक्स या पिक्चर या कुछ भी चीज़ डालनी हो तो कुछ नहीं करेंगे हम, सीधा टाइप करने के लिए या तो इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं शेप्स के अंदर, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो एक बॉक्स मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, यहाँ पे आराम से टाइपिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ माई हेडर फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे किया, इसे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। यहाँ से इसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकता हूँ होम पे जाके, और ये बॉक्स छोटा लगे तो इसे छोटा कर सकते हैं और ऐसे भी छोटा कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बॉर्डर आ रहा है इस बॉक्स के ऊपर, तो हमें आना पड़ेगा फॉर्मेट के ऑप्शन पे और क्लिक करना पड़ेगा शेप आउटलाइन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे नो आउटलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर और बाहर डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करके इसे ठीक कर देंगे। तो हमारे पास ये दिस इज़ माई हेडर फाइल के ऊपर क्लिक, वो जो हेडिंग है वो हमें हर पेज पर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए हमें इसके अलावा हमें इमेज भी चाहिए, तो वापस मैंने सेम हेडर के ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बाहर ही क्लिक कर दूँगा कहीं पे भी, उसके जाऊँगा इंसर्ट के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, या फिर यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा था कहाँ पे, डिज़ाइन के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन आता है हमारे पास किसका, पिक्चर का। मैं यहाँ से पिक्चर पे जाता हूँ और सिस्टम से अपने पिक्चर उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे HR एडू वर्ल्ड की ये इमेज ले ली। ये साइज़ बहुत बड़ा लगता है आपको, इसे छोटा कर लेंगे आराम से पकड़ के, इसे कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर लेंगे। अब ये क्या हो रही है कि उसके पीछे ढक जा रही है। इसको ठीक करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे और क्लिक करेंगे स्क्वायर वाले ऑप्शन पे। अब इसको आराम से मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसे मूव कर लेता हूँ, मुझे इस कॉर्नर पर लगा लेता हूँ ताकि मैं अच्छा लगेगा, और एरो की हेल्प से सेट या एडजस्ट कर लूँगा तो हमारे पास ये चीज़ ऐसी दिखेगी। मैं बाहर डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये जो चीज़ है, ये हेडर जो लगा वो हर पेज पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इमेज, टेक्स्ट या कुछ भी चीज़ आप जो लगाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगी, और आपको दिखेगी कि बहुत लाइट आ रही है कलर में। जबकि आप फाइल पे चलते हैं, प्रिंट पे चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं, तो अब देखो प्रीव्यू पे प्रॉपर हमें हाई क्वालिटी में दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था हेडर का एंड फुटर का। आज जो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट वाला है। टेक्स्ट के अंदर इतने सारे ऑप्शन है जिसे हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। उसके यहाँ पे पैराग्राफ जब टाइप हो जाता है, पेज का साइज छोटा लगेगा तो व्यू पे चल के यहाँ से आप इसको पेज विड्थ बढ़ा सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसे 1 पेज करके छोटा और कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इस चीज़ को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या ये वाला चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास साइड में आ जाएगा। इससे क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स से हमारा फ़ायदा क्या है कि हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है वो अलग होगा, बुक का मेन पोर्शन। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें टाइप करनी हो तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो आपको जैसे फोल्ड एक्शन पे आएगी तभी डिलीट करना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को यूज़ करने के लिए पहले पेज का साइज वापस नॉर्मल करके पेज विड्थ बढ़ा लेता हूँ, एंटर करता हूँ, कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा मैं इंसर्ट के अंदर, क्लिक करूँगा वर्ड आर्ट। मैं यहाँ पे क्विक पार्ट का ऑप्शन का यूज़ नहीं करने वाला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्ड आर्ट पे जाता हूँ, हमारे पास जो भी डिफरेंट टाइप की वर्ड्स आर्ट आएंगी, जो भी इसमें से आपको यूज़ करनी है आप आराम से कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे ये वाली चाहिए कलरफुल वर्ड टाइप की, इस पर क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपना चैनल का नाम HR एडू वर्ड, एंड क्लिक करता हूँ ओके के ऑप्शन पे। तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे वर्ड आर्ट लग जाएगी। ये बहुत ही इजी सिंपल ऑप्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। आपको इफेक्ट अभी भी डिज़ाइन चेंज करें तो आप आराम से डिज़ाइन वगैरह भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, जैसे भी अपने हिसाब से अपने आपको ये रखना है।
चेंज का शेप, जो शेप है उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है, आराम से आप इजीली टाइप में कर सकते हो। ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है आपके लिए। साथ ही साथ ये बाकी सारे ऑप्शन है आपको ऑलरेडी हमने सिखा रखे हैं, वो आप देख के पीछे पिक्चर्स वाली वीडियो में जाके सीख सकते हो। इस चीज़ पे मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। फिर इंसर्ट पे जाता हूँ, अगला ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, आपका जो भी पैराग्राफ होगा उसके फर्स्ट लेटर को यहाँ पे कैपिटल कर देता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से कैपिटल होगा। तो मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे जो वी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे कैपिटल हो चुका है, ठीक है। या फिर मेरे को करना है कि मार्जिन एरिया में, मार्जिन क्या होता है, हमारे पास जो इतना सा स्पेसिंग वाला एरिया है हमारा मार्जिन कहलाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इन मार्जिन, तो ये मार्जिन में चला जाएगा। इसको यहाँ पे आके नन भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा होता, यानी पैराग्राफ इतना होगा जहाँ तक हमने रखा हुआ है, यानी एंटर होकर लाइन चेंज होती है, हमारा पैराग्राफ होता है। यहाँ पे रख के मैं ड्रॉप क्रॉप लगाऊंगा तो इस वाले पे लगेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास तो हमने ये ऑप्शन यूज़ कर लिया। मान लीजिए हमारे पास किसी हमने पर्सन को लेटर वगैरह सेंड किया या कोई रिपोर्ट वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन सिग्नेचर लाइन है, उसके लिए हम इस वाले ऑप्शन को बता रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं सेंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाके इसको हेडिंग 1 बना देता हूँ, ठीक है। मैं कर्सर को नीचे लेके आता हूँ। अब जो हमारा क्या होता है, थोड़ा पेज का साइज छोटा करते हैं। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन, ये वाला जो ऑप्शन है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने कोई रिपोर्ट वगैरह लिखी हो या कोई फॉर्म वगैरह फिल करवा रहे हो, तो उसमें हम कोई एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को बता देते हैं कि इस जगह पे इस पर्सन का साइन होने वाला है रिपोर्ट वगैरह के अंदर। तो इसलिए हम इसका सिग्नेचर को यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि सिग्नेचर का बॉक्स जो होगा वो अलग ही दिखेगा, प्लस उसे सिग्नेचर करने में आसानी होगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आता है सजेस्ट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का जो भी नाम होगा यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे वो टाइप कर देता हूँ। उसका जो सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या प्लस उसका क्या है, जो सिग्नेचर होगा उसका टाइटल क्या है, यानी वो क्या वर्क करता है। तो हमने लिख देते हैं उसका वर्क यूट्यूबर, ठीक है। और सीधे यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना तो वरना कोई बात नहीं, ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसको हमें लेफ्ट राइट अरेंज करना हो तो, या फिर मैं इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज करना हो तो हमें आना पड़ेगा फॉर्मेट के ऑप्शन पे। यहाँ से आप इसका चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए इसे डिलीट करते हैं। अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट के अंदर डेट एंड टाइम। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप की डेट एंड टाइम्स आएंगी। जो भी आपको इंसर्ट करनी है आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का अपडेट ऑटोमेटिकली। जब भी आप कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे पास जो डेट एंड टाइम है वो जब भी हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को चेंज करता जाएगा। और मान लो आपने इस डेट एंड टाइम को चेंज नहीं करना चाहते, फिक्स करना चाहते तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि दूसरे किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल को यहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई और सा सिंपल सॉफ्टवेयर जो हम सीखेंगे उसी को इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल खुल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा एक्सेल के अंदर, जिसमें ABCD ऐसे कुछ भी टाइप करता हूँ और यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर दूंगा तो भी हमारे पास ऑप्शन ये हट जाएगा। या फिर मैं ऊपर यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता उसे भी वहाँ से हटा सकता था, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सिंपल कहीं भी क्लिक करेंगे उस टेबल के ऊपर और डिलीट बटन दबा देंगे। इंसर्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन और सिंबल वाला ऑप्शन। इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक की इक्वेशन है कि आपको जो भी यूज़ करना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करना, ध्यान रखिए। डायरेक्ट इक्वेशन पे करेंगे तो कोई इक्वेशन खाली इस तरीके से आएगी, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना, एरो पे जाके कोई भी फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये वाला फार्मूला लगाया तो हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमें जो इस टाइप की भी वैल्यू मैथ्स के अंदर यूज़ करनी है, इन्फिनिटी का साइन इक्वल, एक ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये साइन आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला साइन आ रहा है। ये सारे साइन हमें यहाँ पे दिख जाएंगे, ग्रेटर एंड, डबल ग्रेटर देन। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फ्रैक्शन वगैरह की वैल्यू हो इस तरीके से बना सकते हो। स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीजर है, लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। हमें फ़िलहाल कोई भी मैट्रिक्स वगैरह या कुछ भी नहीं बनाना, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे और डिलीट बटन दबा देंगे। अगला ऑप्शन आता है सिंबल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने डिफरेंट टाइप के सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एक बुक को इंसर्ट करता हूँ एंड क्लोज करता हूँ। इसका साइज़ हमें बहुत छोटा लगता है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, होम पे जाके यहाँ से इसका साइज़ आराम से बढ़ा सकता हूँ। मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका जो कलर है वो टेक्स्ट पे लगता है।
अब मैंने सिंबल आपको बताया, बहुत थोड़े से सिंबल थे यहाँ पे। मोर सिंबल पे क्या, यहाँ पे लिमिटेशन होती है कुछ सिंबल्स की, कुछ ही सिंबल्स आते हैं। आपको और भी सिंबल यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे फॉन्ट वाली एरो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिंबल का ऑप्शन आएगा सिंबल के अंदर ही, जो यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंबल टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको और भी सिंबल्स मिल जाएंगे, तो आप इन चीज़ों के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है अगला वेब डिंग्स करके। यहाँ पे वेब डिंग्स है, यहाँ पे यूज़ करके आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से सिंबल यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही साथ हम यहाँ पे जाएंगे सिंबल के अंदर, और यहाँ पे वेंगडिंग्स ये है विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, इनका भी यूज़ करके सिंबल वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर इतने सारे सिंबल्स इंसर्ट करना बता दिया है।